हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। इसके अंदर जो आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए या इनकी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इन्हीं रूल्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो, जो पार्टनरशिप है इसकी शुरुआत होती है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट को लेकर। जैसे ही पार्टनर्स आपस में किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपस में जो भी एग्रीमेंट करते हैं, वहीं से पार्टनरशिप की शुरुआत हो जाती है। तो जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, वो जो एग्रीमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट है ऑरल और सेकंड है रिटन। कि जो पार्टनर्स हैं आपस में जो एग्रीमेंट, जो समझौता करेंगे, या तो वो ऑरली करेंगे आपस में बातचीत करके, जहाँ उसको क्या किया जाता है, एक कागज़ पर लिख लिया जाता है। जो भी उन्होंने टर्म्स और कंडीशन डिसाइड की जाती है उसको कागज़ पे लिखा जाता है। ठीक है। तो जो फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो तो लिखने वाला जो एक अल्टरनेट होता है वो बेटर होता है। तो जो रिटन है इसी को ही क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन सी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, यानी कि जो फर्म है उसका नाम क्या होगा और उस फर्म का हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, यानी कि फर्म का हेड ऑफिस किस जगह पर है उसका एड्रेस प्रॉपरली लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड के बीच में। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है जो पार्टनरशिप के अंदर है और उनका एड्रेस क्या है, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। पार्टनरशिप 1 साल के लिए चलेगी, 2 साल के लिए चलेगी या 3 साल के लिए चलेगी, वो जो टाइम पीरियड है वो भी आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है ये भी लिखा जाता है। जैसे एक्स ने मान लो 3 लाख रुपए लगाए और जो आपका वाई है उसने 5 लाख रुपए लगाए, तो इन दोनों की कैपिटल को मेंशन किया जाएगा भी एक्स ने इतनी कैपिटल लगाई है बिजनेस ने और जो वाई है उसने इतनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या है, कि जो शॉप है वो कोई केमिस्ट की शॉप है, जहाँ कोई जूतों की दुकान अपने ओपन करने जा रहे हैं तो उसका नेचर भी लिखा जाएगा कि बिजनेस किस टाइप का है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशियो भी उनका एग्रीमेंट में लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है उसके ऊपर किस रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये रेट भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि पार्टनर्स ने बिजनेस में जो पैसा निकाला, जो विड्रॉ किया, उस पर किस रेट से इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा, ये रेट भी मेंशन की जाती है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड कर लिया जाता है। इन आइटम के अलावा भी पार्टनरशिप डीड के अंदर और बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, पर बिजनेस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट आइटम्स थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो, जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनर्स ने कर रखी है या नहीं कर रखी, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इंटरेस्ट इस रेट से दिया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस रेट से चार्ज किया जाएगा, इसका मीन है पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड कर रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर डिटेल नहीं होगी तो अपने मानेंगे कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं की है, बिना कोई एग्रीमेंट के ही उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। जब बिना किसी एग्रीमेंट के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन किस तरीके से किया जाएगा, तो वो जो रूल्स अपने पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं अब बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी या पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं और बिजनेस को स्टार्ट कर लिया
तो एंड में प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। वो रूल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर पार्टनर्स ने कोई डिसाइड किया ही नहीं कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। चाहे मान लो एक्स ने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, वाई ने 5 लगा रखे हैं, कोई बात नहीं, चाहे वाई ने रुपए ज़्यादा लगा रखे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, इक्वल रेशियो में, यानी कि बराबर बराबर दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो ड्राइंग की है पार्टनर्स ने, उनसे किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, नोट चार्ज। तो अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है फर्म, तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दे रखा है, तो उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये किस कंडीशन में है, अगर एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट किया हुआ है, तो जो रेट एग्रीमेंट में दे रखी होगी उसी रेट से लोन पर और कैपिटल पर और ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर डीड नहीं है, उस कंडीशन में इसको फॉलो किया जाता है। लास्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर को रेम्यूनरेशन, इनकी जो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो भी उनको नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी बात नहीं लिखी है तो। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।